शरीर रचना क्रिया विज्ञान की क्लास में आज देखते हैं स्वाद कलिकाएं एवं स्वाद ग्रहण करने की क्रिया विधि। 7वीं, 9वीं और 10वीं जो आपकी कपाली तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क के स्वाद केंद्र से संचारित होते हैं और वह स्वाद का विश्लेषण होता है। तत्पश्चात ही हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान होता है और प्रत्येक स्वाद कलिका अंडाकार होती है। मूलभूत स्वाद संवेदन जीव की सतह पर समस्त भागों में समान रूप से उत्पन्न नहीं होती। जीव की निश्चित जो हमारी जीव है, जीवा है, जो हमारी जीव की निश्चित भाग ही विशेष स्वाद द्वारा प्रभावित होता है। मीठे एवं नमकीन स्वाद जीभ के छोर या अग्रभाग पर और खट्टा स्वाद जीभ के पार्श्व भाग में तथा जो कड़वा भाग है, जो कड़वा स्वाद है, वो जीभ के पिछले गले के पास महसूस होता है। स्वाद संवेदनाओं के आवेग जीभ के अगले 2/3 भाग से फेशियल तंत्रिका, ग्लॉसोफेरेंजियल तंत्रिका एवं वेगस तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक को संचारित होते हैं। देखिए, जो हमने अभी आपको बताया ऊपर तीनों कपाली तंत्रिकाओं के स्वाद तंतु मेडुला ऑब्लांगेटा के न्यूक्लियस सोलिटेरियम में समाप्त होते हैं। यहाँ से अक्षतंतु या एक्सांथैलेमस की ओर निकलते हैं तथा फिर जो है प्रमस्तिष्क के कॉर्टेक्स के पैराइटल लोब में स्थित स्वाद केंद्र में पहुंच जाते हैं। घ्राणेंद्रिया, नोज, नाक। देखिए, जो है आपका जो नोज है, नाक का कार्य किसी वस्तु या पदार्थ की गंध को ज्ञात करना है या सूंघना है। ओल्फैक्शन जिस प्रकार स्वाद के ज्ञान के लिए पदार्थ का घोल रूप में होता है, घोल रूप में होना अनिवार्य है, उसी प्रकार गंध के ज्ञान या सूंघने के लिए पदार्थ या वस्तु का गैस या वाष्प के रूप में होना अनिवार्य है। नाक में पहुंचकर वाष्प या गैस स्थानीय स्राव में घुल जाता है और घ्राण क्षेत्र की कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। यहाँ से उद्दीपन के आवेग घ्राण बाल्ब में और फिर घ्राण पथ से होकर मस्तिष्क के घ्राण क्षेत्र में पहुँचते हैं, जहाँ पर आवेगों का विश्लेषण होकर गंध का ज्ञान होता है। वस्तुतः है जो देखा जाए तो जो द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वही घ्राण की रिसेप्टर सेल्स होती हैं। मानव में ये 25 मिलियन से अधिक होती हैं। जो मनुष्य है, इसमें ये जो कोशिकाएं हैं, इसमें 25 मिलियन से अधिक होती हैं और प्रत्येक रिसेप्टर्स में एक गोल न्यूक्लियस तथा एक लंबे धागे के रूप में प्रोटोप्लाज्म रहता है। ये सेल्स म्यूकस मेम्ब्रेन में धंसी रहती हैं। घ्राण तंत्रिका छिद्र प्लेट से होकर घ्राण बाल्ब में पहुंचाते हैं। और जो आपका घ्राण बाल्ब है, भूरे द्रव्य की विशेष संरचनाएं हुए जो मस्तिष्क के घ्राण क्षेत्र के स्तंभाकार विस्तार होते हैं, जिससे एक विशिष्ट गोलाकार अंग घ्राण गुच्छिका या ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलाई बनाता है। प्रत्येक ग्लोमेरुलाई रिसेप्टर कोशिका के लगभग 25,000 एक्सान से आवेगों को प्राप्त करता है। माइट्रल तथा गुच्छित कोशिकाओं के अक्षतंतु ही घ्राण पथ बनाते हैं, जो पीछे जाकर प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लोब में घ्राण केंद्र में पहुंचता है।
जहाँ पर आवेगों का विश्लेषण होता है और हमें विशेष गंध का ज्ञान प्राप्त होता है। घ्राणेंद्रिय या कान। कान या कर्ण शरीर का एक आवश्यक अंग है जिसका कार्य सुनना मतलब जिसका कार्य सूंघना नहीं, सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना है तथा इसी से ध्वनि की संज्ञा का ज्ञान होता है। स्पेशल सेंस इसी को बोलते हैं, ठीक है। कान की रचना अत्यंत जटिल होती है, अतः अध्ययन की दृष्टि से इसको जो है 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, वाहकर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। अब देखिए श्रवण क्रिया क्या है आपकी? ध्वनि के कारण वायु में तरंगे अथवा प्रकंपन उत्पन्न होते हैं जो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड की गति से संचालित होते हैं। किसी स्वर को सुनना तभी संभव है जबकि उसमें वायु में तरंगे उत्पन्न करने की क्षमता हो और फिर वायु में उत्पन्न ये तरंगे कान से टकराएं। ध्वनि का प्रकार, उसका तरत्व, उसकी तीव्रता अथवा मंदता, उसकी मधुरता आदि वायु तरंगों की आवृत्ति, आकार तथा आकृति पर निर्भर करता है। जो आपकी जो है कान का हमने जो है संरचना सारी बताई आपकी। जो आपका बेसिलर है, बेसिलर मेम्ब्रेन में प्रकंपन उत्पन्न होता है तथा श्रवण अंगों की रोम कोशिकाओं में श्रवण रिसेप्टर में उद्दीपन होता है। जो आपकी जो है ये श्रवण अंग है ना, श्रवण अंग मतलब यही कान है आपका, इसकी जो रोम कोशिकाएं हैं इसमें श्रवण रिसेप्टर होते हैं, उसमें जो है उद्दीपन होता है जो है इससे उत्पन्न तंत्रिका आवेग 8वीं कपाली तंत्रिका की शाखा द्वारा प्रमस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित श्रवण केंद्र में पहुंचते हैं। जो देखिए जो आपका ये 8वीं कपाली तंत्रिका की शाखा है, इसके द्वारा प्रमस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित श्रवण केंद्र में पहुंचते हैं। यहाँ ध्वनि का विश्लेषण होता है और विशिष्ट ध्वनि का बोध होता है। आज देखिए हमने श्रवणेंद्रिय देखी, हमने कान के बारे में देखा सारा कुछ, और जो है नाक भी देखा, नाक के बारे में, घ्राणेंद्रिय के बारे में देखा और स्वादेंद्रिय के बारे में देखा। हमने जो है आज 3 ज्ञानेंद्रियों के बारे में देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे आगे, इसी के आगे कंटिन्यू। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं।